आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसा कि आपने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन की दो फॉर्म होती हैं। एक जो है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है दैट इज सिंपली द ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से कैसे डिफरेंट है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज ब्रेक करेगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा कंसर्न इसमें है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक किस तरह से करेगा और कितने एटीपी प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स हैं, तो इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम जब भी रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन की कुछ टाइप्स भी हैं। एक रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और एक रेस्पिरेशन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। अब ये कहाँ पे डिफरेंस आता है, तो एक स्केच हम यहाँ पे बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवेज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और ग्लूकोज जो है वो किस तरह से ब्रेक करता है। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन और उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है उसका क्या फिनोमिना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्केच बना रहा हूँ, उसको गौर से समझना है। उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कैसे होगी। ग्लूकोज सबसे पहले जो ब्रेक करता है, ग्लूकोज दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल में ब्रेक करेगा। टू पायरुवेट्स, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी इनटू टू पायरुवेट्स। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता है, दिस इज C6H12O6। अब जब ये ब्रेक करेगा, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनाएगा, तो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल C3H4O3 दो मॉलिक्यूल बनेंगे और यहां पर 2NAD कन्वर्ट होंगे 2NADH2 में। जो NAD है, दिस इज वन ऑफ द कोएंजाइम, वी नो दैट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD NADH में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से हाइड्रोजन निकले हैं, हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं ग्लूकोज में से। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन जो है वो 8 है, 4 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए। इसका मतलब है कि इस जगह पर जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन हुई तो उसके रिजल्ट में दो पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल बन गए। तो ये सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू पायरुवेट्स मॉलिक्यूल। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है दैट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। ये साइटोसोल के अंदर होगा, ये बात याद रखनी है आपने। वैसे तो आप जानते हैं रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, लेकिन ये वाला जो स्टेप है वो साइटोसोल में होगा। और ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, ये एक कॉमन स्टेप है, कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, उसमें ये स्टेप लाजमी होगा। ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करे या एब्सेंस में ब्रेक करे, ये दोनों के अंदर ही स्टेप होगा, ये भी याद रखना है। और दूसरी बात, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, इन प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये भी लिख सकते हैं कि इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन डजंट मैटर, इसमें ऑक्सीजन का कोई अमल दखल नहीं है। चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, ये प्रोसेस है वो होगा। तो यहां से सबसे पहले पायरुवेट्स है वो बन गया। इसके बाद पायरुवेट्स ने आगे प्रोसीड होना है। अब जब पायरुवेट्स ने आगे प्रोसीड होना है तो पायरुवेट्स आगे 3 वेज में प्रोसीड होगा, 1 2 एंड 3, ये याद रखना है। तो इसका मतलब है पायरुवेट्स प्रोसीड इन 3 वेज। अब 3 वेज में जो प्रोसीड होगा उसमें से जो एक वे होगा ये वाला,
ये होगा एरोबिक, ये एरोबिक है। और जो दूसरा और तीसरा है ये दोनों के दोनों एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन के बगैर। तो यहां याद रखना है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि एरोबिक है या एनारोबिक। अगर तो पायरुवेट्स को आगे ऑक्सीजन मिल जाती है तो इसका मतलब है वो इस पाथ में आएगा, विच इज द एरोबिक पाथवे। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो फिर इन दो में से किसी पाथ में जा सकता है और इनको एनारोबिक पाथ कहते हैं। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एनारोबिक पाथवेज की कि वो एनारोबिक पाथ्स कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले जब पायरुवेट्स आगे प्रोसीड करेगा, यहां पर NADH NAD में कन्वर्ट होगा। अब जब NADH NAD में कन्वर्ट होगा तो पायरुवेट्स की रिडक्शन होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब है यहां पर जो स्टेप होगा वो रिडक्शन का होगा। और रिडक्शन के रिजल्ट में यहां पर एक कंपाउंड बनेगा लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। इसको लैक्टिक एसिड कहेंगे। C3H6O3 के यहां पर दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये तो हो गया लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। अब उसके बाद अगर पायरुवेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से यहां एक कंपाउंड बनेगा व्हिच इज कॉल्ड द एसिटल्डिहाइड। और अगर एसिटल्डिहाइड की आगे रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन किस तरह से होगी, फिर से वो कोएंजाइम यूज होगा, NADH NAD में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है यहां पर भी रिडक्शन हुई और इसके रिजल्ट में यहां पर एथेनॉल बनेगा। दो मॉलिक्यूल बनेंगे एथेनॉल के, C2H5OH। तो ये हमारे पास एनारोबिक पाथवे, दो एनारोबिक पाथवे हुए। तो इसका मतलब है अगर तो पायरुवेट्स की डीकार्बोक्सिलेशन रिडक्शन होगी तो एथेनॉल बनेगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रही है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अब ये दोनों जो मेथड है इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्मेंटेशन। एनारोबिक के लिए फर्मेंटेशन का वर्ड यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन में ये वाली जो फर्मेंटेशन आपको नजर आ रही है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसिडिक फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन है एथेनॉल की, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब उसके बाद अगर पायरुवेट्स की ऑक्सीडेशन होती है, अब ऑक्सीडेशन के अगर होगी पायरुवेट्स की तो क्या लिखेंगे, NAD NADH में कन्वर्ट होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो इसका मतलब है इस जगह पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर पायरुवेट्स की ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में यहां पर बना लेगा ये एसिटाइल कोएंजाइम A। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम A आगे फर्दर मूव करेगा और मूव करके क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल के बाद यहां पर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो ये सारे का सारा जो है वो एरोबिक पाथवे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं कि पायरुवेट्स प्रोसीड किस तरह से हो रहे हैं।